नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 32। पहला प्रश्न है, भारत का 99th रामसर स्थल कौन सा बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेखा झील। भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया। यह झील उत्तर प्रदेश का 12वां ऐसा स्थल है जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में कार्य करती है। वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल से दिसंबर में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल दिसंबर के दौरान 17.6 बिलियन यूएस डॉलर के साथ भारत में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना रहा, 37% ओवरऑल। इस सूची में अमेरिका 16% के साथ दूसरे स्थान पर और मॉरिशस 10% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 15 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश आकर्षित कर अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। सितंबर 2026 में एप्पल इंक के नए सीईओ के रूप में टिम कुक की जगह कौन लेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन टर्नस। एप्पल इंक ने घोषणा की है कि जॉन टर्नस 1 सितंबर 2026 से कंपनी के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये टिम कुक का स्थान लेंगे जो अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नीति और दीर्घकालिक रणनीति का मार्गदर्शन करेंगे। टर्नस, जो वर्तमान में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, 2001 से ही एप्पल के नवाचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख सिंधु घाट। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिंधु घाट लेह में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी है। यह ऐतिहासिक पार्क सदियों पुरानी प्राचीन चट्टान नक्काशियों को अनियंत्रित पर्यटन और शहरी विकास के खतरों से बचाने के लिए एएसआई के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह अनूठी पहल लद्दाख की समृद्ध पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक स्तर पर इसकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती प्रदान करने पर केंद्रित है। टीटागढ़ नेवल सिस्टम्स लिमिटेड ने हुगली नदी कोलकाता में भारतीय नौसेना के लिए कौन सा चौथा डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, DSC-A23। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड की सहायक कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए हुगली नदी में चौथा गोताखोरी सहायता पोत यानी DSC-A23 लॉन्च किया है। ये देखिए सामने हावड़ा ब्रिज। यह 30 मीटर लंबा कैटामरान प्रकार का पोत 5 जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये जहाज़ कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीमों के संचालन को मजबूती प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस हैं। अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में भारत ने डीआरडीओ के माध्यम से किस स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निर्भय। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल मेड इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज
कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए, करंट अफेयर्स, पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। किस राज्य में डॉल्फिन फ्रेंड्स स्वयंसेवक नेटवर्क शुरू किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के वन विभाग ने गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन फ्रेंड्स नामक एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें नाविकों और मछुआरों को सीधे जोड़ा गया है। यह नेटवर्क विशेष रूप से मानसून के प्रजनन काल के दौरान डॉल्फिन की सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का हिस्सा यह पहल टाइगर ऑफ द गंगा के रूप में विख्यात इस जीव के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में कितने भारतीय शामिल हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7। WEF ने वर्ष 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर्स की घोषणा की है, जिसमें भारत के 7 प्रभावशाली युवा नेता कौन कौन से? जय शाह, ईशा अंबानी, सुमित गुप्ता, अभिषेक बंसल, अमेवे शर्मा, सुहानी जालोटा और अनिकेत दोइगर शामिल हैं। वर्ष 2004 में स्थापित यह पहल 40 वर्ष से कम आयु के उन वैश्विक दूरदर्शियों को पहचानती है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। जिनेवा स्थित यह 5 वर्षीय नेतृत्व कार्यक्रम इस वर्ष 55 देशों के कुल 118 नेताओं को अपने मंच पर एक साथ लाया है। किस देश की एटलास्ट ड्रोन स्वार्म प्रणाली का अनावरण किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की CETC ने हाल ही में एटलास्ट ड्रोन स्वार्म प्रणाली का अनावरण किया है, जो युद्ध के मैदान में निगरानी और टोही के लिए विकसित की गई है। यह प्रणाली मात्र 5 मिनट के भीतर 100 तक ड्रोन लॉन्च करने और एक साथ 96 ड्रोन को नियंत्रित करने में सक्षम है। एक मानव ऑपरेटर के माध्यम से संचालित यह तकनीक भविष्य के युद्धों में झुंड खुफिया यानी स्वार्म इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करती है। किस कंपनी ने भारतीय चावल किसानों से कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए $30 मिलियन का सौदा किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। अमेजन ने भारतीय चावल किसानों से कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए गुड राइस अलायंस के साथ $30 मिलियन का ऐतिहासिक समझौता किया है। यह भारत के कृषि क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सौदा है, जो 13,000 से अधिक किसानों को सतत खेती पद्धतियों के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह परियोजना AWD यानी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जैसी तकनीकों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम कर अमेजन के नेट जीरो लक्ष्यों का समर्थन करती है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 में किस राज्य ने सबसे अधिक प्रतिशत ग्राम पंचायतों के साथ फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 रिपोर्ट जारी किया है, जो 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को 9 स्थानीय लक्ष्यों में बदलकर ग्राम पंचायतों की प्रगति मापता है। इस बार 97.3% की भारी भागीदारी दर्ज की गई है, जिसमें पंचायतों को अंकों के आधार पर 5 श्रेणियों A+ से लेकर D तक में बांटा गया है। राज्य स्तर पर त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 3635 पंचायतें फ्रंट रनर यानी A ग्रेड बनने में सफल रही हैं। UAE के बाहर निकलने के बाद अब ओपेक में कितने सक्रिय सदस्य देश बचे हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 11। UAE द्वारा 1 मई को ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह निर्णय मुख्य रूप से अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षा और ओपेक के सख्त कोटा के बीच टकराव का नतीजा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच
यूएई अब अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है, जो सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस शक्तिशाली समूह को कमजोर कर सकता है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीन गैस। न्यूज में क्यों है? भारत के कोयला मंत्रालय ने 4 खदानों के लिए किए गए समझौतों के माध्यम से देश में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी यूसीजी की शुरुआत की है। यह उन्नत तकनीक कोयले को जमीन के भीतर ही रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सीन गैस यानी सिंथेटिक गैस में बदल देती है, जिससे पारंपरिक खनन के बिना ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यह तकनीक कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित कोयला भंडारों के दोहन और स्वच्छ कोयला तकनीक को बढ़ावा देने में अत्यंत प्रभावी साबित होगी। इस पहल से यूरिया और पेट्रोकेमिकल उत्पादन में भी मदद मिलेगी, जिससे भारत की प्राकृतिक गैस आयात पर निर्भरता भी कम होगी। अप्रैल 2026 में भारत जापान एआई रणनीतिक संवाद का उद्घाटन किस शहर में हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अप्रैल 2026 में मुंबई में आयोजित भारत जापान एआई रणनीतिक संवाद दोनों देशों के बीच तकनीकी और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह संवाद अगस्त 2025 में घोषित भारत जापान एआई सहयोग पहल को लागू करने और एक विश्वसनीय नवाचार आधारित इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में चर्चा में रहा उरपारे नामक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। याकाई हेरिटेज ट्रस्ट ने तमिलनाडु के नीलगिरी में उरपारे नामक एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला स्थल यानी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट की पुनः खोज की है, जो पुरातात्विक महत्व का एक नया केंद्र बनकर उभरा है। लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शैलाश्रय इरूला और कुरुम्बा जनजातियों के लिए पवित्र है, और यहाँ लाल गेरू से निर्मित 30 स्पष्ट आकृतियाँ पाई गई हैं, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन चित्रों में शंक्वाकार शिरोभूषण वाली मानव कृतियाँ और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद सुमन के बेरी के स्थान पर किसे नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार लाहिरी। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का पुनर्गठन एक बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है, जिसमें अशोक कुमार लाहिरी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नए ढांचे में स्वास्थ्य और डीप टेक जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करना नीति निर्माण में विज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। यह सहकारी संघवाद पर आधारित थिंक टैंक अब पारंपरिक अर्थशास्त्र से आगे बढ़कर भारत में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक नवाचार प्रेरित वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है। हाल ही में भारतीय कंपनियों द्वारा लीबिया के किस बेसिन में तेल और गैस की खोज की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, घदामेस बेसिन। ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल के कंसोर्टियम ने अप्रैल 2026 में लीबिया के घदामेस बेसिन में एक महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडार की खोज की है। ब्लॉक 95-96 में स्थित इस कुएं से प्रतिदिन 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 327 बैरल कंडेंसेट का सफल उत्पादन दर्ज किया गया है। जून 2023 में फोर्स मेज्योर हटने के बाद यह 5वीं बड़ी खोज है, जिसे लीबिया के नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन ने भी मान्यता प्रदान कर दी है। सेबी ने किस संस्था को देश का पहला कोयला एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को भारत का पहला समर्पित कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। यह प्लेटफॉर्म भौतिक डिलीवरी और कुशल मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोयला व्यापार के लिए एक पारदर्शी तकनीक संचालित बाजार प्रदान करेगा। MCX इस नए उद्यम में 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू कोयला बाजार को औपचारिक बनाना है।
न्यायमूर्ति लिसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति लिसा गिल को 25 अप्रैल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जो इस पद पर आसीन होने वाली ये पहली महिला हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 217(1) के तहत इनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया है, जो न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी हुई। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थीं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में कार्लोस अल्काराज ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और आरियाना सबलेंका ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता। फुटबॉल क्लब पीएसजी को वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है, जो इनके साल भर के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत और किस देश ने हाल ही में 2026-2030 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण की घोषणा की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत ROK यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए संयुक्त रणनीतिक दृष्टि 2026-30 की घोषणा की। इस समझौते के तहत औद्योगिक सहयोग समिति ICC की स्थापना और इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज के माध्यम से AI सेमीकंडक्टर और IT क्षेत्रों में तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साध्वी सतीश साई। भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 के 61वें संस्करण में गोवा की साध्वी सतीश साई को विजेता घोषित किया गया। वह अब मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, जो इनके करियर का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच होगा। इस जीत ने गोवा को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। किस राज्य के धार शहर को सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार शहर को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के तहत महिलाओं की सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए चुना गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस 5 वर्षीय परियोजना हेतु 10 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है, जिससे निगरानी प्रणाली और पिंक टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म RBI के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली CPS की सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र का फिनटेक बन गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट इंडिया केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली CPS की सदस्यता प्राप्त करने वाली निजी क्षेत्र की पहली फिनटेक कंपनी बन गई है, जो सीधे RBI के भुगतान नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करती है। यह ऐतिहासिक कदम कंपनी को सुरक्षित, तीव्र और अधिक विश्वसनीय लेन देन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। UK के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जोगिनीपल्ली संतोष कुमार। पर्यावरण नेता संतोष कुमार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें इनके प्रसिद्ध ग्रीन इंडिया चैलेंज के माध्यम से व्यापक वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान हेतु प्रदान किया गया है। किस भारतीय नगर निगम को वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो द्वारा चौथे जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुंटूर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम को जेंडर समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए वियना में चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और समानता आधारित शहरी प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में यह नगर निगम की एक बड़ी उपलब्धि है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ने भारत की पहली एनोड सामग्री उत्पादन सुविधा कहाँ शुरू की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हुगली में। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल के हुगली महिष्टिकरी में भारत की पहली एनोड सामग्री उत्पादन सुविधा शुरू की है, जो लिथियम आयन बैटरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। यह संयंत्र 200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की प्रारंभिक क्षमता के साथ संचालित होगा
और मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी निर्माण में सहायता करेगा। एनोड और कैथोड सामग्री मिलाकर बैटरी की कुल लागत का लगभग 65% हिस्सा बनाते हैं। भारत का पहला यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट किस शहर में लॉन्च किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भारत और एशिया के पहले यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का औपचारिक शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा लॉन्च किए गए इस चेयर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एआई, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना है। डॉक्टर स्वाति मजुमदार के नेतृत्व में यह चेयर नीतिगत सुधारों और प्रशिक्षण ढांचे के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। नासा ने डार्क एनर्जी और एक्सोप्लैनेट्स का सर्वेक्षण करने के लिए किस टेलीस्कोप का अनावरण किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है, जिसे डार्क एनर्जी और एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। यह अत्याधुनिक वाइड फील्ड उपकरण ब्रह्मांड के बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और आकाश गंगा के निर्माण को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। इसका नाम नासा की पहली मुख्य खगोल शास्त्री के सम्मान में रखा गया है, जिसे अक्सर हबल की मां के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। लंदन मैराथन जीतकर किसने 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाला इतिहास का पहला एथलीट बनने का गौरव प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेबेस्टियन सावे। केन्याई एथलीट सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन 2026 में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड का समय निकालकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। वह किसी आधिकारिक प्रतिस्पर्धी दौर में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले धावक बन गए हैं। सावे ने केल्विन किप्टम के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर मानव सहन शक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि वैश्विक एथलेटिक्स के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण के रूप में दर्ज की गई है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।